2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में एक बेहतरीन सिंगर ने डेब्यू किया। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। उनकी आवाज मीठी थी जो श्रोताओं को खूब पसंद आई, लेकिन इस आवाज के पीछे एक दर्द भी छुपा था। आपको मुझसे गिला होता ना। इन्होंने कई भाषाओं में एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग गाए, पर फिर भी इन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाई और इनकी लगभग आधी जिंदगी बॉलीवुड में स्ट्रगल करते बीती। तुमको मैंने चाहा भी है, तुम्ही को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक टैलेंटेड सिंगर सुजाता भट्टाचार्य और मधुश्री की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए इन्होंने 400 से भी ज्यादा गीतकार, संगीतकार, प्रोड्यूसर और नामी म्यूजिक कंपनियों को अपने म्यूजिक ऑडियो कैसेट बतौर ऑडिशन भेजे थे। क्या आप मानेंगे कि बॉलीवुड की गंदी पॉलिटिक्स के कारण काम ना मिलता देख ये इतनी दुखी हो गई कि इन्होंने अपने फिल्मी करियर को छोड़कर जीवन यापन के लिए वापस दक्षिण अमेरिका के छोटे से देश सूरीनाम में जाकर म्यूजिक टीचर की जॉब करने का फैसला कर लिया। पल पल है भारी, वो भी पिता है आई। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके कुछ गाने हिट हो जाने के बाद इंडस्ट्री के कुछ सिंगर्स ने इनके टैलेंट से घबराकर म्यूजिक कंपोजर्स के साथ मिलकर इनके खिलाफ साजिश शुरू कर दी, जिससे इन्हें काम ना मिल सके। बताएंगे इस बेहतरीन सिंगर के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपी शुक्ला और आप देख रहे हैं अपकमिंग जुनून। दोस्तों, मधुश्री की आवाज बिल्कुल मधु यानी शहद ऐसी ही लगती है और इन्होंने AR रहमान के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 32 हिट गाने गाए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बॉलीवुड में वह पहचान और कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इन्होंने हिंदी सिनेमा में कई हिट सॉन्ग गाए पर फिर भी एक भी अवार्ड नहीं मिला, तो वहीं इन्होंने रीजनल सिनेमा में तो बैक टू बैक कई अवार्ड जरूर जीते। हम इनके बॉलीवुड स्ट्रगल की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन है मधुश्री उर्फ सुजाता भट्टाचार्य और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। सुजाता भट्टाचार्य का जन्म 2 नवंबर 1969 को कोलकाता के एक संगीतमय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरेंद्र नाथ भट्टाचार्य और माँ का नाम पार्वती भट्टाचार्य था। इनके पिता शास्त्रीय संगीत में उस्ताद थे, तो वहीं इनकी माँ हारमोनियम बजाने में पारंगत थी। इसीलिए सुजाता ने संगीत का प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने माता पिता से ही लिया। एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम म्यूजिकल फैमिली। मेरी मम्मी ने मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया और डैडी ने मुझे गाना सिखाया, श्री अमरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। मेरे पिता माता अभी दे आर नो मोर। बचपन से ही डैडी ने सिखाया मुझे। सुजाता ने महज 5 साल की उम्र में ही स्टेज पर अपनी पहली म्यूजिक परफॉर्मेंस दी थी। आगे चलकर इन्होंने फेमस विष्णु घराने के पंडित अमिया रंजन बंदोपाध्याय से ट्रेनिंग लेना शुरू किया, जो कि ठुमरी और ख्याल में पारंगत थे। बाद में सुजाता ने संगीत में ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। इनके पिता चाहते थे कि ये म्यूजिक में ही PhD करें, लेकिन सुजाता का मन आगे और पढ़ाई करने का नहीं था। तो एक दिन बिना किसी को बताए इन्होंने न्यूज़पेपर में एक जॉब देखकर अप्लाई कर दिया। उसमें ये सिलेक्ट भी हो गई। ये नौकरी थी ICCR में मेंस इंडियंस काउंसिलिंग फॉर कल्चर रिलेशन के लिए, जिसमें इन्हें साउथ अमेरिका की एक जगह सूरीनाम में इंडिया की तरफ से म्यूजिक सिखाने के लिए जाना था। वहां जाकर ये क्लासिकल संगीत सिखाने लगी, लेकिन वहां पर जो भी संगीत सिखाने आता वह इनसे बॉलीवुड के गानों को सिखाने के लिए कहता, स्पेशली लता मंगेशकर, आशा भोसले और रफी साहब के गाए गाने। देखिए दीदी जी, ऐसा है, मुझे लता जी को गाना गाना है, आशा जी का गाना सीखना है, रफ़ी साहब का गाना गाना है। मैंने कभी फिल्म सॉन्ग गाया नहीं। इन्होंने पहले कभी फिल्मी गानों को नहीं गाया था, तो सिखाने से पहले ये उन गानों की प्रैक्टिस करती और फिर दूसरों को सिखाती। इस तरह इनका इंटरेस्ट फिल्मी गानों की तरफ गहराने लगा और वहाँ के लोग भी इन्हें बॉलीवुड में ट्राई करने को कहने लगे। इस तरह इनकी आंखों में भी लता और आशा की तरह बॉलीवुड में गाने का ख्याल पलने लगा। 4 साल सूरीनाम में काम करने के बाद इनका ट्रांसफर हॉलैंड हो गया
हॉलैंड जाने के बाद वह ख्याल एक बार फिर जोर मारने लगा और इन्होंने मुंबई आकर एक बार बॉलीवुड में ट्राई करने का मन बनाया। इस तरह ये फिल्मों में गाने का अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई आ गई और अब शुरू हुआ इनका वो संघर्ष जो इनकी राह देख रहा था, जिसमें ये कई बार टूटी, कई बार हारी और कई बार तो इन्होंने अपने सपने को बीच में ही छोड़ दिया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मुंबई आने के बाद इन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए स्टूडियोज के चक्कर काटने शुरू किए, लेकिन इन्हें किसी ने काम नहीं दिया। महंगा शहर और बिना काम के रहना सुजाता के लिए धीरे धीरे कठिन होने लगा। कमाया हुआ पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो ये दोबारा हॉलैंड लौट गई और लगभग 3-4 साल हॉलैंड मुंबई करती रहीं, मगर इन्हें बॉलीवुड में फिर भी कोई काम नहीं मिला। इसके बाद काम मिलता ना देख इन्होंने साल 1999 में अपना एक एल्बम रिकॉर्ड किया और उसके ऑडियो कैसेट बतौर ऑडिशन 400 से भी ज्यादा गीतकार, संगीतकार, प्रोड्यूसर और नामी म्यूजिक कंपनियों को भेजे, फिर भी मौका नहीं मिला। तब केवल कुमार शानू, अलका जी, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल जी से ही सब गवाते थे। इसी बीच जावेद अख्तर साहब ने उनके उस कैसेट को सुना और इन्हें म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन से मिलवाया। राजेश रोशन ने इन्हें अपनी फिल्म मोच में एक गाना गाने का मौका दिया। साल 2001 में आई फिल्म मोच में इन्होंने सोलो सॉन्ग से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद इन्होंने शंकर एहसान लोहे के 2 गाने रिकॉर्ड किए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। मोच फिल्म फ्लॉप रही और सुजाता को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। ये बहुत निराश हुई और स्टूडियोज के चक्कर काटने लगी, लेकिन इन्हें किसी ने काम नहीं दिया। इसके बाद इन्हें कई लोगों ने बोला कि आप AR रहमान से मिलें, वह एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो नए लोगों को मौका देते हैं। इस बीच ये एक जिंगल गाने के लिए एक स्टूडियो में गईं। तभी इन्हें पता लगा कि यहाँ लगान फिल्म के म्यूजिक की रिकॉर्डिंग के लिए AR रहमान आने वाले हैं। इनकी रिकॉर्डिंग सुबह 10 बजे खत्म होने के बाद ये उसी स्टूडियो में रात के 1 बजे तक रहमान साहब का इंतजार करती रहीं। यहाँ आपको ये जानकारी दे दें कि AR रहमान अपनी फिल्मों की गानों की रिकॉर्डिंग देर रात ही करते हैं। जब रहमान साहब आए तब सुजाता ने AR रहमान के एक जानने वाले ब्रिजभूषण जी के जरिए रात 3 बजे उनसे मुलाकात की। इस स्टूडियो में लगान फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो रहमान ने इन्हें लगान फिल्म का एक गाना ही गाकर सुनाने के लिए कहा। ऐसा हरकतें किया तो कहा अच्छा यू नो क्लासिकल, तो मैंने कहा तो कहा कैन यू सिंग। इनके गाने को सुनकर रहमान साहब ने कहा कि आप क्लासिकल सिंगर हो, तो इन्होंने कहा हाँ। फिर रहमान साहब ने इन्हें कुछ क्लासिकल सुनाने को कहा, जिसे सुजाता ने बहुत बेहतरीन ढंग से सुनाया और इन्हें 30 मिनट तक वह सुनते रहे और बाद में काफी तारीफ भी की। इसके बाद इन्हें लगा कि अब तो वो इन्हें अपनी किसी न किसी फिल्म में मौका दे ही देंगे, लेकिन इंतजार करते करते 1 साल गुजर गया और उनकी तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। इस बीच सुजाता ने कई बार उनके ऑफिस में फोन भी किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हताश और निराश होकर उन्होंने सोचा कि 1-2 फिल्मों के लिए तो गाने गा चुकी हूँ, अब यहाँ काम ना मिलने के कारण इस महंगी जगह पर रह पाना मुमकिन नहीं है, तो वापस सूरनाम या हॉलैंड जाकर ही अपनी जॉब करती हूँ। और यही सोचकर ये अपना सामान पैक कर रही थी कि तभी इनके पास चेन्नई से AR रहमान के ऑफिस से फोन आया कि रहमान जी ने आपको बुलाया है। जब ये वहाँ पहुँची तो इन्हें पता लगा कि उन्होंने इन्हें साथिया फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है। रहमान साहब इनका क्लासिकल गाना सुन चुके थे, इसलिए उन्होंने इन्हें साथिया फिल्म की एक ठुमरी में साधना सरगम के साथ गाने का मौका दिया था। झूठ कपट छलकीने, झूठ कपट छलकीने, 3 दिन में ये गाना रिकॉर्ड हुआ और श्रोताओं द्वारा काफी पसंद किया गया। इसी दौरान रहमान साहब ने इन्हें अपना नाम सुजाता भट्टाचार्य से बदलकर मधुश्री करने की सलाह दी और कहा कि बॉलीवुड में नाम बदलना भी कभी कभार काम कर जाता है। काम के लिए ना चाहते हुए भी इन्होंने अपने नाम को बदलकर सुजाता से मधुश्री कर लिया। आपको बता दें कि इसके पहले जो भी गाने इन्होंने गाए थे वो सुजाता भट्टाचार्य के नाम से ही गाए थे। इसके बाद AR रहमान ने इन्हें अपनी फिल्म तहजीब में 3 सोलो सॉन्ग गाने का मौका दिया। आपको मुझसे गिला होता।
शबाना आजमी, उर्मिला मातोंडकर और दिया मिर्जा पर फिल्माई गई इन तीनों गजलों को श्रोताओं ने बेहद पसंद किया। इसी साल 2003 में इनके वो 2 गाने जो इन्होंने शंकर एहसान लोई के लिए रिकॉर्ड किए थे वो भी रिलीज हुए। एक गाना था कुछ ना कहो फिल्म से, तुम्हें आज मैंने जो देखा, और दूसरा सुपरहिट फिल्म कल हो ना हो माही वे, जिसे इन्होंने साधना सरगम जी के साथ ही गाया था। इसी साल इन्होंने फिल्म सत्ता और बॉयज में भी एक गाने को अपनी आवाज दी। अगले साल 2004 में इन्होंने स्वदेश, लकीर, युवा, एतवार और दिल ने जिसे अपना कहा फिल्मों के लिए गाने गाए। लेकिन फिल्म युवा का गाना कभी नीम नीम कभी शहद शहद बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और लोग इन्हें पहचानने लगे। नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सत्त सत्त, कि इसके तमिल और तेलुगु वर्जन को भी मधुश्री से ही रिकॉर्ड करवाया गया। कोड़ी कोड़ी इव संद कोड़ी कुंजम तड़ब तड़ब इव सुंद कोड़िया। इसके बाद साल 2005 में भी इन्होंने कई हिट सॉन्ग को अपनी आवाज दी, जैसे कृष्ण दा बोरियट पोएट का हम हैं, इस पल यहाँ पहली फिल्म के 2 सॉन्ग्स वाह लाइफ हो तो ऐसी और कसक फिल्म के कुछ हिट गाने। अगले साल 2006 में इन्होंने रंग दे बसंती, यूं होता तो क्या होता और सौदा दा डील के गानों को आवाज दी। रंग दे बसंती का ये गाना बहुत बड़ा हिट रहा और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। साल 2007 में भी इन्होंने 4 फिल्मों के गानों को अपनी आवाज दी। ये फिल्में थीं जोधा अकबर, चिंटू जी, मुखबिर और वेलकम टू सज्जनपुर। फिल्म जोधा अकबर का ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन पर फिल्म रोमांटिक सॉन्ग इन लम्हों के दामन में श्रोताओं के बीच काफी पसंद किया गया। तुम्हें मैंने पा लिया, मुझे तुमने पाया। साल दर साल मधुश्री ने कई फिल्मों के गानों को आवाज दी, जैसे ब्लू बर्ड्स, योर राज रोड, एक दीवाना था, रांझना आदि। लेकिन साल 2017 में आई बहुप्रतीक्षित फिल्म बाहुबली 2 द कंफ्यूजन का एक गाना सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इस गाने को लता मंगेशकर जी को ध्यान में रखकर लिखा गया था, लेकिन उन दिनों लता जी की तबीयत खराब होने के चलते उन्होंने ये गाना नहीं गाया, तो काफी सोच विचार के बाद ये गाना मधुश्री से गवाया गया, जो कि बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। आज भी ये गाना कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सुनाया जाता है। इसके बाद इन्होंने कुछ और हिंदी फिल्मों के लिए सॉन्ग्स गाए, जैसे मिस्टर कबड्डी, दशहरा और मीनाक्षी सुंदरेश्वर आदि। बात करें दूसरी भाषाओं की तो मधुश्री ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और बंगाली फिल्मों के कई गीतों को भी अपनी आवाज दी। अगर सच कहें तो हिंदी सिनेमा से ज्यादा इन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों के लिए ही गाने गाए और बहुत सारे सॉन्ग सुपरहिट रहे। आज भी साउथ फिल्मों में इनके गानों की बहुत डिमांड है। एक बार मधुश्री ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, हिंदी फिल्मों में शुरुआती दौर में जब राजेश रोशन और शंकर एहसान लोई ने मौके दिए तो सबके कान खड़े हो गए थे। मुझे कई कंपोजर्स ने कहा था कि तब तत्कालीन गायकों ने साउंड रिकॉर्डिस्ट के जरिए उन सबके पास मेरे बारे में गलत सूचनाएं वायरल की थी कि मधुश्री तो बाहर रहती है, वह अपने रिकॉर्डिंग समय पर पूरा नहीं कर पाएगी और वो तो क्लासिकल सिंगर है, फिल्मी गाने नहीं गा पाएगी। आगे उन्होंने कहा, मैं AR रहमान के लिए 32 हिट गाने दे चुकी हूँ, साथ ही साउथ में सैकड़ों गाने गाए हैं। बाहुबली 2 में कहना सोजा जरा गाने
गाने को 220 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। उसमें एम करीम जैसे कद्दावर कंपोजर का संगीत था। साउथ के हर बड़े संगीतकार के लिए गाने गा चुकी हूँ। इसके बावजूद मुंबई में वेस्ट बड़ी म्यूजिक कंपनियों और संगीतकारों की तरफ से बुलावा नहीं आया। मेरे साथ ऐसा सालों साल होता रहा, मगर मैं टूटी नहीं, हताश नहीं हुई। बहरहाल आज यूट्यूब चैनल और अपनी साउथ की दुनिया से संतुष्ट हूँ। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो मधुश्री जब सूरीनाम में थी तो इनके पास रूबी बादल नाम के एक बिजनेसमैन म्यूजिक सीखने आते थे। धीरे धीरे ये एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने मिलकर साल 1991 में सूरीनाम से ही एक म्यूजिक कंपनी बनाई थी और इसके अंदर साल 2008 में रूबी और मधुश्री ने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर एक एल्बम लागी लगन रिलीज किया था। लागी लागी करजवा में लागी लगने तोरे रही। तो भले ही इन्हें हिंदी सिनेमा में सम्मान और नाम नहीं मिल सका, लेकिन ये हकदार थीं। लेकिन रीजनल सिनेमा में इनकी आवाज का भरपूर इस्तेमाल हुआ और आजकल मधुश्री साउथ की फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट गाने दे रही हैं और साथ ही AR रहमान के साथ देश विदेश में कई म्यूजिक कंसर्ट भी करती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हिंदी सिनेमा में सफलता पाने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या टैलेंट होना या फिर फिल्मी बैकग्राउंड होना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मधुश्री का कौन सा गाना आपको पसंद है ये भी बताना मत भूलिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मधुश्री एक बार फिर बॉलीवुड में एक जोरदार वापसी करेंगी और अपनी खनकती आवाज से श्रोताओं का मनोरंजन करेंगी। आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।